हेलो गाइस, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, इनका अपन कैसे यूज करते हैं पाइथन प्रोग्राम में, और इनकी हेल्प से अपन आगे बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसके अलावा अपन ने सिंपली बात की थी अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर की क्या क्या यूज है वो सारे अपन ने देखे थे। ठीक है, ये अपना जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस पाइथन का कोर्स रहने वाला है, जिसमें अपन सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो अपन आज बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है इक्वल टू, यानी कि आपको किसी भी चीज को वैल्यू असाइन करनी हो। सपोज यहाँ पे एग्जांपल है x इक्वल टू 5, यानी कि x को आपने असाइन किया 5, यानी इक्वल टू का मतलब है किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, अपन कैसे बनाते हैं वेरिएबल, सारी चीजें। उसके बाद देखो सेम एज x इक्वल टू 5, यानी कि x को आपने 5 अलोकेट किया, यानी असाइन किया। उसके बाद आपके सामने सेकंड ऑपरेटर आता है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का सिंपली मतलब है कि सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया x, आपने x की वैल्यू ऊपर लिखी, जैसे सपोज ये वेरिएबल है x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जब आप नीचे करोगे तो x प्लस इक्वल टू 3 का मतलब है कि x प्लस 3, यानी 5 की x की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 3, यानी 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। उसी तरीके से माइनस इक्वल टू एक ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसमें अपन सेम एज करते हैं, मैं बताता हूँ आगे। आपको एग्जांपल चलते हैं, अपन प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने पाइथन आईडीएलई खोल लेता हूँ। मैं ये सामने पाइथन आईडीएलई खोल ली है, और मैंने एक पाइथन की फाइल भी बनाई हुई है जहाँ पे अपन ने पहले काम किया था। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इक्वल टू का यूज करना है। तो मैं बता देता हूँ, वैल्यू असाइन करेंगे x इक्वल टू, सपोज अपन ने 5 असाइन कर दिया, और अपन प्रिंट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू को, प्रिंट x। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया था, कंट्रोल एस से सेव कर लेना है फाइल को, उसके बाद आपको रन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने देखो आउटपुट आ गया है 5। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने आउटपुट आ गया है 5। अब अपन को इसी के अंदर नेक्स्ट आपने प्लस इक्वल टू, तो अब प्लस इक्वल टू का कैसे यूज करेंगे। तो मैं नीचे आ जाता हूं, यहाँ पे लिखूंगा मैं x प्लस इक्वल टू, जो मैंने आपको पहले बताया था x प्लस इक्वल टू, और अपन ले लेते हैं 3, और फिर उसके बाद नीचे जाके प्रिंट कर देंगे अपन, यहाँ पे प्रिंट x करेंगे। तो आपने देखा कि आपकी जो x की वैल्यू पहले से तो 5 है, यहाँ पे पहले से तो वैल्यू 5 है, और अब आपके ने क्या किया कि x प्लस 3 लिखा, तो आपकी वैल्यू एक बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे कि आपकी एक x की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब अपन मैं इसको प्रिंट करके बताता हूँ कि क्या कुछ होने वाला है। जैसे x की वैल्यू आपके पहले से 5 तो है ही, यहाँ पे आपने प्लस 3 और कर दिया। तो इसको अपन रन करके देखते हैं। ये सेव करने के लिए बोलेगा, सेव कर लेना एक बार और रन करना। तो आप देखोगे कि नीचे 8 हो गई, यानी यहाँ पे अपन जब इंक्रीमेंट करेंगे किसी भी चीज का, तो पाइथन में इस तरीके से करते हैं। आप वहां पे जैसे अपन ओल्ड लैंग्वेज में करते थे, सी प्लस प्लस, जावा में अपन करते थे आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, वो अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो आपके सामने एरर आ जाएगा। आपको इसी तरीके से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मैं एक और आपको बता देता हूँ कि कैसे कर रहे हैं। अब देखो, मैं इसको सिंपली करके बताता हूँ। जैसे x इक्वल टू, आपने x प्लस और 3 लिखा सपोज। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट कराओगे एक बार, तो प्रिंट x। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पहले से वैल्यू 8 तो हो ही चुकी थी इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप इसको रन कराओगे, जिससे मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूं इसको, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूं, फिर उसके बाद इसको रन करता हूं। तो आप देखोगे आपके सामने आउटपुट आ गया 11, क्योंकि जब आप इस वाले कोड को रन कर रहे थे, ये वाले कोड को जब आपने रन किया तो आपकी वैल्यू हो गई थी 8, और आप जब x प्लस 3 करोगे तो नई वैल्यू जो आपके सामने आएगी वो आएगी 11। अब इसी के तरीके से अपन डिक्रीमेंट में काम करेंगे। अब डिक्रीमेंट में कैसे करेंगे, तो मैं आपको इसी के अंदर बता देता हूँ नीचे। जैसे मान लो x माइनस इक्वल टू, आपने लिखा 5, तो आप जानते हो कि x की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे 11 तो है ही। अब आपको यहाँ पे डिक्रीमेंट करना है, तो प्रिंट करके आप यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, x की वैल्यू को सिंपली, और इसको कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे रन पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे नीचे की यहाँ पे देखो 6 आ गया है। आपने देखा कि यहाँ पे 6 आ गया है।
है ना। तो यहाँ पे आपके 6 आ जाएगा, नीचे नीचे आपने देखा। तो ये कुछ सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर थे जिनका अपन ने यूज किया और अपन ने इनको यहाँ पे करा। अब अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या यूज है पाइथन में, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।